This is English Learning and you're watching Grammar and Tenses Practice made easy for all. आज का हमने अपने वीडियो लेसन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो सके, आप लोगों को उनकी पहचान हो पाए, साथ ही एक्टिव पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH से स्टार्ट होने वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सब आप लोगों को पहचान हो सके और उनके पैटर्न्स आप लोगों के लिए बनाने आसान हो जाएं। तो सबसे पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तुम क्या सोच रहे होगे। तो हमेशा की तरह हमें सबसे पहले अपने टेंस को पहचानना है। तो हमारा इस सेंटेंस का टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि रहे कंटिन्यूटी को बता रहा है और होगे से हमें अंदाज़ा हुआ कि ये फ्यूचर टेंस की बात है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हमारा सेंटेंस है। दूसरी बात ये कि एक्टिव में है, इसका डूअर ऑफ द वर्ब भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो गौर करने की बात है वो ये है कि वैसे तो ये सवालिया जुमला है, लेकिन यहाँ पर तुम क्या सोच रहे होगे, तो क्या को हमें WH फैमिली के वर्ड व्हाट से रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि क्या तुम सोच रहे होगे या नहीं सोच रहे होगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि तुम क्या सोच रहे होगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनमें और बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में फ़र्क रखना ज़रूरी आप लोगों को जहन में होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा व्हाट, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट यू, और उसके बाद आ जाएगा हमारा एक और हेल्पिंग वर्ब टू बी, क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें वर्ब टू बी लगाना पड़ता है, और कंटिन्यूस की चूँकि बात की गई है इस वजह से हमारा जो मेन वर्ब, जो एक्शन वर्ब है वो ING फॉर्म में आएगा, और सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा प्रेपोजिशन जो कि है ऑफ। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा व्हाट विल यू बी थिंकिंग ऑफ, व्हाट विल यू बी थिंकिंग ऑफ, तुम क्या सोच रहे होगे। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, मैं और मेरा दोस्त इकट्ठे सफ़र कर रहे थे। मैं और मेरा दोस्त इकट्ठे सफ़र कर रहे थे, तो सिंपल सा ये हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अब इसका भी पैटर्न बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पर तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ रहा है जो कि है हमारा नाउन फ्रेज माय फ्रेंड एंड आई, और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि पास्ट में आएगा, उसके बाद हमारे मेन वर्ब की ING फॉर्म आएगी, और लास्ट में हमारा एडवर्बियल फ्रेज आ जाएगा टुगेदर। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा माय फ्रेंड एंड आई वर ट्रैवलिंग टुगेदर, मैं और मेरा दोस्त इकट्ठे सफ़र कर रहे थे। याद रखिएगा कभी भी हम आई एंड माई फ्रेंड नहीं कहेंगे इंग्लिश में, हमेशा माई फ्रेंड एंड आई कहेंगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेंटेंस नंबर 3, दैट इज़ उन्होंने मुझे एक तरफ को नहीं धकेला। उन्होंने मुझे एक तरफ को नहीं धकेला, एक तो ये नेगेटिव में है, दूसरा धकेला यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसका भी सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा दे उन्होंने, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा जो कि पास्ट फॉर्म में होगा, और चूँकि ये नेगेटिव का सेंटेंस था इस वजह से यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगेगा डिड, और हमेशा नेगेटिव में डिड के बाद नॉट आता है, और नॉट के बाद आ जाएगा हमारा मेन वर्ब जो कि एक्शन वर्ब है पुश, उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है एक पर्सनल प्रोनाउन, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा एडवर्बियल फ्रेज असाइड। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा दे डिड नॉट पुश मी असाइड, उन्होंने मुझे एक तरफ को नहीं धकेला, दे डिड नॉट पुश मी असाइड। सेंटेंस नंबर 4, फीस वसूल की जा रही है। सबसे पहले तो देखें कि की जा रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। दूसरे जो बात अहम है वो ये है कि ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है, और अफर्मेटिव तो है ही। इसका भी सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा फी, उसके बाद आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़, और इसके बाद आ जाएगा हमारा दूसरा हेल्पिंग वर्ब टू बी जो कि है बीइंग, और लास्ट में हमारा मेन वर्ब आ जाएगा जो कि है कलेक्टेड। अब हमारा सेंटेंस बन जाएगा फीस वसूल की जा रही है, फ़ी इज़ बीइंग कलेक्टेड, फ़ी इज़ बीइंग कलेक्टेड। सेंटेंस नंबर 5, ख़राब फलों पे 1 घंटे से मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तो यहाँ पर देखें 1 घंटे से का चूँकि जिक्र आ गया इस वजह से ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस बनेगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे से को टाइम को मेंशन किया गया है। और इसी सेंटेंस में एक और भी बात आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर चूँकि टाइम को मेंशन किया गया है कि कितनी देर से,
यानी कि एक मुद्दत या दौरानिया बताया गया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने बजे से मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तो इस वजह से हमारा एडवर्बियल फ्रेज आएगा, उसके अंदर हमारा जो प्रेपोजिशन लगेगा वो लगेगा फॉर एन आवर। सिंस नहीं लगेगा, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि प्लूरल में है, द फ्लाइज, और चूँकि प्लूरल का सब्जेक्ट था इस वजह से जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा हैव, और उसके बाद हमारा वर्ब टू बी की थर्ड फॉर्म आएगी बीन, और उसके बाद हमारा जो मेन वर्ब था एक्शन वर्ब बजिंग, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ख़राब फलों पर ओवर द रॉटन फ्रूट। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा हमारा ओवर द रॉटन फ्रूट, और लास्ट में आ जाएगा हमारा जो टाइम ड्यूरेशन था 1 घंटे से, जो कि है एक एडवर्बियल फ्रेज। तो हमारा सेंटेंस बन गया, द फ्लाइज हैव बीन बजिंग ओवर द रॉटन फ्रूट फॉर एन आवर। द फ्लाइज हैव बीन बजिंग ओवर द रॉटन फ्रूट फॉर एन आवर। ख़राब फलों पर 1 घंटे से मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। आज की वीडियो हमारी काफ़ी लेंदी हो गई है, तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो देखते रहिएगा। इंग्लिश ग्रामर एंड टेंसेस प्रैक्टिस मेड इजी बाय इंग्लिश लर्निंग @ English Learning 6219।